बस्तर के घने जंगलों में खामोशी अब गोलियों की गूंज से टूट रही है, लेकिन इस बार यह गूंज डर की नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव की है। आज हम बात करेंगे साल 2026 की उस बड़ी कार्रवाई की जिसने नक्सलियों की नेशनल पार्क एरिया कमेटी की कमर तोड़कर रख दी है। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला वो इलाका जिसे माओवादियों का कोर जोन कहा जाता था, लेकिन 17 और 18 जनवरी 2026 के बीच जो हुआ उसने साबित कर दिया है कि अब लाल आतंक का दायरा सिमट रहा है। सुरक्षा बलों ने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसमें 27 लाख रुपए के इनामी 6 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। इनमें वो नाम भी शामिल है जिसकी तलाश पुलिस को पिछले 2 दशकों से थी, दिलीप बेड़जा। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर बीजापुर के नेशनल पार्क के घने जंगलों में उन 48 घंटों में क्या हुआ और क्यों दिलीप बेड़जा का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सबसे पहले बात करते हैं उस खुफिया सूचना की जिसने इन ऑपरेशन की नींव रखी। 17 जनवरी 2026 बीजापुर पुलिस को खबर मिलती है कि नेशनल पार्क एरिया, जो कि भौगोलिक रूप से बेहद कठिन और दुर्गम इलाका है, वहां नक्सलियों का एक बड़ा जमावड़ा है। खबर पक्की थी। इसके बाद एक साझा रणनीति बनी। डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जाबाज जवानों ने मोर्चा संभाला। जवान जंगल में दाखिल हुए। सुबह का वक्त था जब पहली गोली चली। बीजापुर के एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव के मुताबिक यह मुठभेड़ 17 जनवरी को सुबह शुरू हुई और 18 जनवरी की शाम तक रुक रुक कर जारी रही। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मुकाबला कितना भीषण रहा होगा। जब गोलियों की आवाज थमी और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो मौके से 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए। इनमें 4 महिला नक्सली और 2 पुरुष नक्सली शामिल थे, लेकिन इन शवों में एक चेहरा ऐसा था जिसने इस ऑपरेशन को साल 2026 की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक बना दिया। वह चेहरा था डीवीसीएम दिलीप बेड़जा का। दिलीप बेड़जा कोई साधारण नक्सली नहीं था, वह नेशनल पार्क एरिया कमेटी का इंचार्ज था। उसके सिर पर सरकार ने 8 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अगर हम उसके अपराध के ग्राफ को देखें तो यह किसी दहशत की कहानी से कम नहीं है। टीकाकरण सिर्फ एक माँ की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। घर के कामों में हाथ बटाएं ताकि माँ बच्चे को समय पर टीका लगवाने ले जा सके। जब परिवार साथ देगा तभी बच्चा सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। उसके खिलाफ कुल 135 मामले दर्ज थे। साल 2006 में साल्हेपल्ली में एक ग्रामीण की हत्या से लेकर 2007 में रानी बोदली कैंप पर हुए उस भयानक हमले तक जिसमें कई जवान शहीद हुए थे, दिलीप बेड़जा हर जगह शामिल था। यही नहीं, साल 2018 की भोपालपट्टनम कांडलापर्ती मुठभेड़ हो या फिर हाल ही में 2025 में हुई छोटे काकलेर और अन्नापुर टेकामेटा की घटनाएं, बेड़जा सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। उसने शिक्षा दूत की हत्या जैसी क्रूर घटनाओं को भी अंजाम दिया था। आज उसका अंत बस्तर के लोगों के लिए राहत की सांस लेकर आया है। दिलीप बेड़जा के अलावा इस एनकाउंटर में मारे गए अन्य नक्सलियों की पहचान भी अहम है। इनमें 5-5 लाख के इनामी एसीएम माड़वी कोसा, पालो पोडियम और लक्की मड़कम शामिल है। साथ ही 2-2 लाख के इनामी जुगलो बंजाम और राधा मेट्टा भी इस मुठभेड़ में मारे गए। कुल मिलाकर 27 लाख रुपए के इनामी नक्सली अब इतिहास बन चुके हैं। लेकिन जंगल की लड़ाई आसान नहीं होती। इस ऑपरेशन की एक और हकीकत है जो अक्सर खबरों में दब जाती है, जंगल की चुनौतियां। इस ऑपरेशन के दौरान 2 जवान, प्रधान आरक्षक नीरज शर्मा और प्रधान आरक्षक कृष्णा नेताम घायल हुए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वे नक्सलियों की गोलियों से नहीं बल्कि जंगली जानवरों के हमले से घायल हुए हैं। यह बताता है कि हमारे जवान किन विषम परिस्थितियों में प्रकृति और दुश्मन दोनों से लड़ते हुए हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। राहत की बात यह है कि दोनों जवान अब खतरे से बाहर है और उनका इलाज जारी है। एनकाउंटर वाली जगह से जो सामान बरामद हुआ है वह भी चौंकाने वाला है। सुरक्षा बलों को वहां से 2 AK-47 राइफलें, एक इंसास राइफल, 2 303 राइफलें, एक कार्बाइन और बीजीएल लॉन्चर मिला है। भारी मात्रा में कारतूस और बीजीएल सेल की बरामदगी यह बताती है कि नक्सली किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया है।
साल 2024 से अब तक यानी पिछले 2 सालों में सिर्फ बीजापुर से 229 माओवादी मारे गए हैं, 1100 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं और करीब 900 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। साल 2025 में 163 माओवादी ढेर हुए थे और 2026 की शुरुआत में ही 8 बड़े कैडर का मारा जाना यह संकेत है कि माओवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने साफ शब्दों में कहा है कि अब भी वक्त है। उन्होंने DKSJC सदस्य पाप्पा राव और बचे हुए अन्य नक्सलियों से अपील की है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ें और समाज की मुख्य धारा में लौट आएं। उनका संदेश स्पष्ट है, शांति का रास्ता खुला है, लेकिन अगर हिंसा चुनी गई तो सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार है। हम बस्तर की इस बदलती तस्वीर पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। अगर आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें।